हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एमडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं डेपिन 5 और 10 mg कैप्सूल की और कैल्सीगार्ड 5 और 10 mg कैप्सूल की, जिसका साल्ट होता है निफेडिफिन। अगर इसकी क्लास की बात कर लेते हैं तो इसकी क्लास होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसकी क्लास होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीपी होता है वो नॉर्मल वैल्यू होता है 1/20/80। अगर बीपी 150 तक है तो किस तरह से हमें कम करना चाहिए। अगर बीपी 180 170 तक है तो किस तरह से कम करना चाहिए। अगर बीपी 180 से ज़्यादा यानी कि 210 220 या 230 तक है तो हम कैल्सीगार्ड या डेपिन कैप्सूल से निफेडिपिन से किस तरह से कम करते हैं, आज हमें ये सीखना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जैसे कि दोस्तों, याद रखना आपको, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका बीपी हाई हो जाता है, तब हमें डेपिन निफेडिपिन मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना होता है, यानी कि डेपिन कैप्सूल का या कैल्सीगार्ड कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रेगनेंसी के दौरान उस लेडी के डेपिन कैप्सूल का प्रयोग करा दिया तो प्रेगनेंसी में जो भ्रूण में जो बच्चा है प्रेगनेंसी में, यानी कि बेबी पे भी इसका असर डलेगा, जिससे कि बेबी के डेथ होने का खतरा रहता है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जैसे कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उस कंडीशन में अगर उसकी माँ का, बच्ची का, लेडीज़ का अगर बीपी हाई हो गया हो, यानी कि तो उस कंडीशन में हम डेपिन कैप्सूल का प्रयोग नहीं करते। मान लेते हैं अगर हमें डेपिन कैप्सूल का ही प्रयोग करना है, तब क्या करना है। उस लेडीज़ के लिए आपको डेपिन कैप्सूल का प्रयोग करना है तो कर लेना है, मगर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे डेपिन कैप्सूल निफेडिपिन का जो इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो 8 से लेकर 12 घंटे तक रहता है। तो वह लेडीज़ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं कराए, 8 से लेकर 12 घंटे तक उसको दूध नहीं पिलाना है अपने बच्चे को। फिर और याद रखना दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, आने के बाद में उसका बीपी हाई था, आपने निफेडिपिन से कम कर दिया, ठीक हो गया, उसकी 3-4 घंटे के बाद आपने छुट्टी कर दी, वो घर चला गया। घर जाने के बाद अगर उसने शराब पी ली तो इसका बीपी लगातार कम होता ही चला जाएगा। तो आपको समझाना है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो इस जगह आपको घर जाके शराब नहीं पीनी है, वरना उसका बीपी लगातार कम होता चला जाएगा। दोस्तों याद रखना है कि शराब के दौरान जो व्यक्ति शराब पीता हो, उन व्यक्तियों में भी हम डेपिन निफेडिपिन कैप्सूल का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिन व्यक्ति को जैसे एक बार हार्ट अटैक या 2 बार हार्ट अटैक हो गया, उनका बीपी हाई हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप डेपिन कैप्सूल का प्रयोग ना करें। तो फ्रेंड्स, अब सीख लेते हैं हम इस का प्रयोग का, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, जैसे कि 170 180 190 200 220 या 230 तक हो गया हो, तो उनका बीपी इमीडिएटली कम करने के लिए हम डेपिन कैप्सूल का या कैल्सीगार्ड कैप्सूल का या निफेडिपिन मेडिसिन का प्रयोग कम करते हैं बीपी कम करने के लिए। और फ्रेंड्स, माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर बीपी 150 तक है तो आप डेपिन कैप्सूल का प्रयोग ना करें। इसके लिए मार्केट में और मेडिसिन आती हैं, अवेलेबल हैं, जैसे कि एम्लोकाइन 80 मैनकाइंड कंपनी की और एम्लोप्रेस 80 सिप्ला कंपनी की, यानी कि 150 तक का बीपी वह हैंडल कर लेती हैं, इसको नीचे को कर देती हैं, कम कर देती हैं। और अगर आपका बीपी पहुंचता है 170 या 180 तो आपको डेपिन से कैप्सूल से कम करना है। और 210 तक 230 तक अगर पहुंचता है तो डेपिन कैप्सूल का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अब सीख लेते हैं कि डेपिन कैप्सूल की डोज किस तरह से देते हैं। इसकी डोज देनी होती है 5 mg से लेकर के हम 20 mg दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। ये टैबलेट की डोज है दोस्तों, मगर डेपिन कैप्सूल की डोज हमें लगानी कैसे होती है, प्रयोग कैसे करना होता है। मान लेते हैं अगर किसी का बीपी 170 या 180 है, मान लिया, तो आप उसको डेपिन 5 mg कैप्सूल का ही प्रयोग करिएगा। अब प्रयोग किस तरह से करना है, तो आप उस कैप्सूल को लीजिएगा, कैप्सूल लेने के बाद में उसे सुई से पिंच कर दीजिएगा, छेद कर दीजिए, या फिर किसी कैंची से हल्का सा काट लीजिएगा। काटने के बाद आप उसका मुंह खोलें, मुंह खोलने के बाद वह कैप्सूल उसके जीभ के नीचे डाल दें या रख दें।
तो उसका बीपी कम होने लगेगा। 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर बीपी कम हो जाएगा। मगर बीपी कम होते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि उसका हर 2 या 3 मिनट में बीपी चेक करना है कि लगातार इस पेशेंट का बीपी कम तो नहीं हो रहा। क्योंकि डेपिन कैप्सूल के अंदर ये खासियत होती है कि कुछ व्यक्तियों का देखा गया कि लगातार बीपी कम होता रहता है। तो आप उसे ऐसा नहीं बीपी नॉर्मल कर दिया एकदम पेशेंट को घर भेज दिया, ये नहीं। आपको उसे रखना है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पास ही रखना है। उससे टाइम पे चेक करना है हर 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर कि इनका बीपी नॉर्मल वैल्यू से नीचे तो नहीं जा रहा। अब मान लेते हैं कि 180 प्लस में बीपी है किसी का, 220 या 230, तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको 5 mg का यूज बताया, इसी तरीके से आपको डेपिन या कैल्सीगार्ड 10 mg का प्रयोग करना है। सुई से छेद करके या कैंची से काट के उसके जीभ के नीचे डाल देना है और बीपी आप उसका मेज़र करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि उसका बीपी कितना घट रहा है। तो दोस्तों आप सीख लेते हैं हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि टखनों का सूज जाना, चेहरे का लाल हो जाना, नोज़िया हो जानी या वोमिटिंग हो जाना, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज सीखा है कि डेपिन कैप्सूल से हम बीपी कैसे कम करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिससे इंटरेक्शन करता है जैसे कि एमिलोफाइलिन से, थियोफाइलिन से और डाइजोक्सिन से दोस्तों ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो आप इन मेडिसिन के साथ इस वाले डेपिन कैप्सूल का प्रयोग ना करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।